हसन निसार साहब, जब पूरी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हों तो क्या किसी भी सूबाई हुकूमत का ये कहना कि वो ऑपरेशन नहीं होने देगी, इसका आखिरकार मतलब लिया क्या जाए? फिर मेरा ख्याल है कि इसका कोई क्रिएटिव, शहजाद साहब बेहतर, मेरा बहुत मुख्तसर एक्सपोजर है गवर्नमेंट का। मैं बहुत यंग एज में रिज़ाइन करके इस्लामाबाद से आ गया था। देखो, पहली बात तो ये है, प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करो। दहशत गर्दी की लातादाद किस्में हैं, लातादाद। जो असल दहशत गर्दी है इस मुल्क में वो है इक्तिसादी दहशत गर्दी, जो करोड़ों के हिसाब से लोगों को मार रही है। ना कोई चीख उठती है, ना कोई धमाका होता है। पहली बात, प्रायोरिटीज। अच्छा, दूसरी बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही, शहजाद साहब प्रोबेबली इज द ओनली वन हु कैन करेक्ट मी, या मुझे नहीं पता, मुझे एक बात बताएं, जिनका मुल्क है उनके सामने सूबे का चीफ मिनिस्टर बिठाओ, हुकूमती नुमाइंदा बैठे, पाकिस्तान के अवाम को 2 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का कि इतने बजे ये मुकालमा होगा, लोगों का रद्द-ए-अमल फैसला दे देगा आपको। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अभी शहजाद साहब ने एक हल्का सा इशारा दिया है, या मैं गलत समझा हूं, कभी वहां सोचते होंगे हम ज़बान हैं, हमारे भाई हैं, रिश्तेदारियां हैं उनकी आपस में, ताल्लुकात हैं, बरादरियां हैं, ये हमारे यहाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या ऐसा मुश्किल काम है। जैसे आप रेफरेंडम कराते हो, चलो लेट मी पुट इट इन सिंपलर वे, पता लग जाएगा, लोग कहेंगे कौन सही है कौन गलत है। एक बात, आखिरी बात कि वो जो इन्होंने बात की है एसपीआर के जो भी हैं कि नहीं तो ख्वारिज के पैरों में बैठना है, हरगिज नहीं, टांगों समेत पैरों को काटना है। बट शुरू वहां से करें, इसकी कोई और सूरत निकाल लें, एक ओपन डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट, लेट पीपल आर्ग्यू। हसन साहब, सियासत के मामले पे तो डिबेट हो, 2000 बार डिबेट हो, जैसे ऊपर मैंने शहजाद साहब को भी कहा, पर सियासत के अंदर तारीफें ब्लर हो चुकी हैं, उनकी लाइंस ब्लर हो गई हैं। फितना और खारिज के मामले पे काहे को डिबेट होगी? उस पर तो क्लैरिटी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह भाई, क्या नहीं क्लैरिटी क्या है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने ना भाई, मुझे तो नहीं पता। वो अगर एडमेंट हैं, इतना वो दुम पे खड़े हैं, तो कहने को कुछ तो होगा ना उनके पास। और अगर किसी चीज की रिवायत नहीं है तो नई रिवायत डाल लो, कौन सी क़यामत आ जाएगी? रेफरेंडम है, मेरी समझ से बाहर है कि वो पागल हैं, तो फिर उनको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करो। भाई उनका आर्गुमेंट तो सुनो, लेट पीपल डिसाइड कि यार किसकी बात में ज्यादा वजन। ठीक, सादा सी बात है, दुरुस्त हो गया, रेफरेंडम टाइप चीज करा लो, ठीक हो गया। हर सूबे का। देखो इस मामले में मेरा एज अ पंजाबी, और वो होगा हमारे यहाँ, वो जाहिर है जिस तन लागे वो तन जाने। फ्रंटियर के लोगों का अपना फ्रंटियर, कह रहा हूँ केपी जो भी है, पर सबसे ज्यादा सफर भी तो हसन साहब, सबसे ज्यादा सफर भी तो खैबर पख्तूनख्वा ने किया है ना, 2006-7 से भी शुरू कर लें जी। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर सफर उन्होंने सबसे ज्यादा सफर उन्होंने किया है, कर रहे हैं, तो भाई उनका आर्गुमेंट सुन लो। ठीक हो गया। वो गवर्नमेंट के, वो इनको इलेक्ट करके लाते हैं, यार बात सुनो ना आप, वो हद होती है ना, किस चक्कर में वोट देते हैं इनको? सफर भी वो कर रहे हैं, वोट भी वो दे रहे हैं। यानी मेरे जैसा नाइव बंदा जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा तन्हाई पसंद जिंदगी गुजारता है, मुझे नहीं पता भाई, मेरा एक्सपोजर नहीं, मैं जिंदगी में 5-7 दफा गया हूँ, कोयटा भी मैं ज्यादा गया हूँ, मेरा मुझ पे केस था तो मेरी मजबूरी थी, अदरवाइज मैंने क्या करने जाना है? ठीक हो गया। हाउ डू आई नो, हाउ कैन आई पास अ जजमेंट? जी आमिर अहमद खान साहब, बहुत से सवालात उठाए गए DGISPR की जानिब से सूबाई हुकूमत के बयानिए को चैलेंज करते हुए। ये भी कहा गया कि क्या सवात जैसे खून रेज माजी को याद दिलाया उन्होंने कि क्या हालात सूरत हाल बनी और फिर किस तरीके से सॉर्ट आउट हुआ। ये एक इंतबाह है याद दिलाना, या आने वाले किसी खतरे की वाज़ेह निशानदही? अच्छा, अगर तो ये पिछले साल दिसंबर में इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन्हीं नुकात के ऊपर हुई होती
तो शायद मैं उसे महज एक तज्जिया समझता या साल कैसे गुजरा उसका एक अहाता समझता। लेकिन जब साल के शुरू में इस तरह की बातें हों, इस लहजे के अंदर हों और इतनी तफसील में हों, तो मेरा ख्याल है वो किसी इरादे की निशानदेही करता है। अब वो इरादा भी उन्होंने कोई ढका छुपाया नहीं है कि अगर उन्होंने कहा कि जहाँ तक डिप्लोमेसी काम करती है हम डिप्लोमेटिक चैनल्स परसू करेंगे, लेकिन जहाँ हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़े हम बिल्कुल नहीं चूकेंगे और हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सो इरादे में भी कोई शक नहीं है। आई थिंक कि जो एक प्रॉब्लम मैंने ये जितनी भी सुनी है, मेरे जहन में एक प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हुई है वो ये कि जो भी अगला कदम, जो भी फैसला होगा उसकी ओनरशिप कौन लेगा। क्या वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, जिनका बार बार उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने आइन के उस शिक का भी हवाला दिया जिसके तहत वफाकी हुकूमत फ़ौज को अपनी मदद के लिए बुला सकती है, तो क्या वफाकी हुकूमत इस चीज़ की ओनरशिप लेगी कि अगर केपी की में जो हुक्मरान जमात है वो अपनी एक इंतहाई महदूद सियासत के अंदर इस कदर धंस चुकी है कि उसको पाकिस्तान नज़र आना शायद बंद हो गया है, शायद उनकी निगाह सिर्फ अडियाला तक महदूद हो गई हुई है। अगर वो अपनी इस रविश से नहीं हटती है तो फिर केपी के मामलात को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि 80% तक दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो सिर्फ केपी में हो रहे हैं, तो उसको संभालने के लिए जो फैसला करना पड़ेगा उसकी ओनरशिप क्या वफाकी हुकूमत लेगी या नहीं लेगी। सो आई थिंक उन्होंने सबसे पहले, इससे पहले कि दूसरी सियासी जमातों को इंगेज किया जाए या उनसे कोई बात की जाए, आई थिंक कि वो जो वन पेज के ऊपर हैं सारे के सारे, उनके लिए ये डिबेट खोल दी है कि क्या आप मुश्किल फैसलों की ओनरशिप लेने को तैयार हैं, और अगर हैं तो हमने अपनी तरफ से वाज़ा कर दिया है कि हम तो इस रास्ते पर चलने को, अगर हमें और कोई रास्ता नहीं नज़र आया तो हम तो तैयार हैं। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर साहब, इसके अंदर कुछ अल्फाज का इस्तेमाल भी, जैसे मैं ऊपर बात कर रही थी, पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस, सब कुछ मिलाकर मुकम्मल तौर पर बांध दिया जाए, जैसे कहा जाए वहाँ की हुकूमत को या उसके बयानिए को। क्या सूबाई हुकूमत की तरफ भी कोई जिम्मेदारी यहाँ बनेगी कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को फ्रंट से रियासत के साथ खड़े हों, या फिर उनका ये मुफाहिमत का तासुर देना सिर्फ अपने सियासी बयानिए को बचाने की कोशिश है? नहीं, देखिए आयशा, ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है ना कि वो कहते हैं ना कि जुल्म को देखकर खामोश होने वाला भी जालिम का साथी ही कहलाता है, राइट। सो ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी कबूल ना करे, और इसीलिए मैं समझता हूँ, इसीलिए ख़ास तौर पे एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया बलूचिस्तान और केपी के बीच में कि कहाँ, और वो उस 5 साल के अरसे के ऊपर वो कंपैरिजन उन्होंने दिखाया जहाँ पहले बलूचिस्तान दहशतगर्दी के वाक़यात में सर फहरिस्त था और खैबर पख्तूनख्वा उससे पीछे था। लेकिन क्या हुआ इन 5 सालों के अरसे के अंदर कि खैबर पख्तूनख्वा कहीं आगे चला गया, उनकी 50% के आसपास आगे वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है पुलिस करना, इलाका भी ज़्यादा मुश्किल है, आबादी क्योंकि बहुत कम और बिखरी हुई है, इसलिए वहाँ पर इफेक्टिव ऑपरेशंस करना भी केपी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल है।